प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में मीराबाई की व्याख्याएं पढ़ेंगे। तो व्याख्या का तीसरा पद देखते हैं। तनक हरि चितवो जी मोरी ओर, हम चितवत तुम चितवत नाही, दिल के बड़े कठोर। महरी आशा चितवनी तुमरी, और न दूजी दौर। तुमसे हमको तो तुम ही हो, हमसे लाख करोड़। ऊभी ठाड़ी अरज करत हूँ, अरज करत भयो भोर। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, दूंगी प्राण अकोर। यहाँ पर मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करती हुई कहती है कि तनक हरि चितवो जी मोरी ओर। तनक थोड़ा सा, हरि हे श्री कृष्ण, चितवो ध्यान दो, मोरी ओर मेरी तरफ। हे भगवान श्री कृष्ण, आप थोड़ा सा मेरी ओर ध्यान दीजिए, मेरी ओर भी देखिए, मेरी भी बात सुनिए। हम चितवत तुम चितवत नाही, दिल के बड़े कठोर। फिर वे आगे कहती है कि हे श्री कृष्ण, हम चितवत, हम आपकी यानी कि मैं आपकी भक्ति करती हूँ, आपकी ओर ध्यान देती हूँ, और तुम चितवत नहीं, और आप हमारी तरफ देखते भी नहीं है। लगता है दिल के बड़े कठोर, लगता है कि आप हृदय के बड़े ही कठोर है, अर्थात कठोर हृदय है कि मैं आपकी भक्ति करती हूँ, आपकी ओर देखती हूँ, आपकी तरफ ध्यान देती हूँ, लेकिन आप कोई ध्यान मेरी तरफ नहीं देते हैं। लगता है कि आप हृदय के बड़े ही कठोर है। महरी आशा चितवन तुमरी, और न दूजी दौर। महरी आशा चितवन तुमरी, मेरे मन में केवल आपके दर्शनों की अभिलाषा है, आपके दर्शनों की आशा है मेरे मन में, और न दूजी दौड़, और कोई दूसरी दौड़ नहीं है, अर्थात और कोई मेरा दूसरा उद्देश्य नहीं है। हे भगवान श्री कृष्ण, मेरी आशा केवल आपके दर्शन करने की है, और कोई मेरा उद्देश्य या और कोई दूसरा मेरा स्थान नहीं है। तुमसे हमको तो तुम ही हो, हमसे लाख करोड़। फिर वे आगे कहती हैं कि तुमसे हमको तो तुम ही हो। फिर वे आगे कहती है कि हमारे लिए तो केवल मात्र आप ही भगवान है, अर्थात हे भगवान श्री कृष्ण, मेरे सर्वस्व आप ही हैं, लेकिन आपके लिए हमसे लाख करोड़, आपके लिए तो मेरी जैसी लाखों और करोड़ों भक्त मिल जाएगी, आपकी भक्ति करने वाली, लेकिन मेरे तो सिर्फ आप ही भगवान है। आपकी भक्ति मैं करती हूँ और आपके दर्शनों की अभिलाषा में मैं जीवित हूँ, लेकिन आपके लिए तो मेरी जैसी लाखों और करोड़ों भक्त है। ऊभी ठाड़ी अरज करत हूँ, अरज करत भयो भोर। फिर वे आगे कहती है कि ऊभी ठाड़ी अरज करतु, मैं यहाँ पर खड़ी हुई एक लंबे समय से प्रार्थना कर रही हूँ, अरज करती हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ, अर्थात आपकी भक्ति कर रही हूँ। और अरज करत भयो भोर, और आपकी प्रतीक्षा करते हुए भयो भोर, भोर प्रातःकाल हो गया, भयो हो गया। हे श्री कृष्ण, मैं एक लंबे समय से खड़ी हुई व्याकुल होकर के आपकी अरज कर रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ कि आपके दर्शन होंगे, और प्रतीक्षा करते करते प्रातःकाल हो गई। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, दूंगी प्राण अकोर। फिर वे आगे कहती है कि मीरा के प्रभु, मीरा के जो प्रभु है, भगवान है, वे हरि श्री कृष्ण अविनाशी, अविनाशी है, परम ब्रह्म है। फिर वे आगे कहती है कि
मेरे तो भगवान श्री कृष्ण ही सर्वस्व है। मैं दूंगी प्राण अकोर, अपने प्राणों को भी न्योछावर कर दूंगी। यहाँ पर मीराबाई की समर्पण भाव की भक्ति है। समर्पण में भगवान के प्रति कर रही है और भक्ति करती है, उनसे प्रेम करती है और उनको अपना सर्वस्व मानती है। अगला है छठा पद देखिए। मैं तो सांवरे के रंग राची, साजी सिंगार बांधी पग घुंघरू, लोक लाज तजी नाची, गई कुमति लाई साध की संगत, भगत रूप भई सांची, गाय गाय हरि के गुण निसी दिन, काल व्याल सो बाची, उन बिन सब जग खारो लागत, और बात सब कांची, मीरा श्री गिरधरन लाल सु, भगत रसीली जांची। इसमें भी मीराबाई ने भक्ति की ही बात कही है और कहती है कि मैं तो श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो चुकी हूँ, मग्न हो चुकी हूँ। मैं तो सांवरे की रंग राची, सांवरे श्री कृष्ण की रंग राची भक्ति में लीन हो चुकी हूँ, कि मैं तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई हूँ, उनकी भक्ति में रंग गई हूँ। फिर भी आगे कहती है किस प्रकार से वे भक्ति करती हैं। साज सिंगार बांधी पग घुंघरू, लोक लाज तजी नाची। साज सिंगार सज धज करके, श्रृंगार करके, बांध करके, पग पैरों में घुंघरू बांध करके, और लोक लाज की परवाह न करते हुए नाची श्री कृष्ण की भक्ति में नृत्य करती हूँ। गई कुमति लाई साध की संगत, भगत रूप भई सांची। फिर वे आगे कहती है कि जब से मैंने श्री कृष्ण की भक्ति करना प्रारंभ किया है, उसके बाद से गई कुमति, जो बुरी बुद्धि थी, जो भ्रम था, वह सारा का सारा नष्ट हो गया। लाई साध की संगत, जब से मैंने साधुओं की अर्थात सज्जनों की संगति की, तब से सारी जो कुमति थी, बुरी बुद्धि थी, वह नष्ट हो गई। और भगत रूप भई सांची, श्री कृष्ण की भक्त बनने के बाद में मैंने सच्चाई को जाना। गाय गाय हरि के गुण निस दिन, काल व्याल सो माची। फिर वे आगे कहती हैं कि गाय गाय गा करके हरि के, श्री कृष्ण के गुणगान करके, निस दिन रात और दिन, अर्थात रात और दिन श्री कृष्ण की भक्ति कर करके, उनके भजन गा करके, काल व्याल सो बाँची, मैं तो यमराज रूपी सर्प से बच गई। उन बिन सब जग खारो लागत, और बात सब कांची। फिर वे कहती हैं कि उन बिन, श्री कृष्ण के बिना, अर्थात उनकी भक्ति के बिना, सब जगह सारा जगत खारो लागत, कड़वा लगता है, असत्य लगता है। और बात सब कांची, सिर्फ एक भगवान ही सच्चे लगते हैं, बाकी सारा जो संसार है वह झूठा लगता है। और बात सब कांची, सारी बातें कच्ची लगती है, अर्थात झूठी लगती है। पूरा जो संसार है वह माया मोह लगता है, एक भ्रम लगता है। मीरा श्री गिरधरन लाल सु, भगत रसीली जाची। मीरा आगे मीराबाई कहती है श्री गिरधरन लाल सु, श्री गिरधारी अर्थात श्री कृष्ण की भगत रसीली जाची, भक्ति के रस में मैं रंग गई हूँ, अर्थात पूर्ण रूप से मैं डूब गई हूँ। मीराबाई कहती है कि सारा जो संसार है वह मुझे कड़वा लगता है, असत्य लगता है, झूठा लगता है। मैं तो श्री कृष्ण के रंग में रंग चुकी हूँ, उनकी भक्ति में डूब गई हूँ। यहाँ पर जो मीराबाई है वह भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो उनकी भक्ति है उसका वर्णन किया है, और जो सारा संसार है उन्हें श्री कृष्ण की भक्ति के बिना
झूठा लगता है, असत्य लगता है। धन्यवाद।